हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। खुशबू आज अपने भैया सोहन को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया था। सोहन नहा धोकर तैयार होकर होटल जाने के लिए निकल गया। वहां पर पहले से ही अपने भैया का इंतजार कर रही थी। सोहन को देखते ही खुशबू मुस्कुराते हुए बोली, भैया ठीक किया जो आप आ गए। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। इतना कहकर भी मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसके मोबाइल में कुछ तस्वीरें थी, जिन्हें देखते ही सोहन के होश उड़ गए। उन तस्वीरों में सोहन खुशबू के साथ आपत्तिजनक अवस्था में था। यह सब देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, खुशबू यह सब क्या है? खुशबू हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कल रात में आपके यहाँ अचार लेने आई थी, लेकिन आपने मेरे साथ यह सब कर दिया। अगर मैं यह तस्वीरें सबको दिखा दूँ तो समाज में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। सोहन कल रात की बात को सोचकर शर्मिंदा हो गया और वहीं पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मैंने कल रात कुछ किया था या नहीं। धीरे से बोलिए भैया, आपने यह सब मेरे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन यह राज रह सकता है। मगर इस राज को राज रखने के लिए मेरी एक शर्त है। रानी चौक की ओर देखने लगा। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खुशबू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह सब किसी को नहीं बताऊंगी। बस आपको अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ पर अपने साइन करने हैं और अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। यह सुनकर चौहान हैरानी से उछल पड़ा और बोला, अच्छा तो यह सब तुम गाँव वाली प्रॉपर्टी के लिए कर रही हो? देखो खुशबू, प्रॉपर्टी मेरे पापा की है और मैं उसे आशीर्वाद में नहीं बेच सकता। खुशबू उठकर खड़ी हो गई और बोली, अच्छे से सोच लो तुम्हें क्या करना है, वरना तुम पर इल्जाम लगाने में मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेगा। सब यही समझेंगे तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है और तुमने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। इतना कहकर वह उठकर वहाँ से चली गई। सोहन वहीं पर खड़े खड़े रोने लगा और मैं यह सोच रहा था कि अगर यह बात उसकी माँ को पता चलेगी तो उस पर क्या बीतेगी। समाज में बाकी सब मामलों में अधिकांश लोग लड़कियों की बातों पर ही भरोसा करते हैं, तो हम सोच भी नहीं सकता था कि उसके चाचा की बेटी प्रॉपर्टी के लिए इतना नीचे गिर सकती है और उस पर इतना घिनौना इल्जाम भी लगा सकती है। फिलहाल सोहन के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं था। वह बस यह सोच रहा था कि अगर यह बात बाहर आ गई तो पता नहीं उसके साथ क्या हो सकता है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।